हैं आमिर सोहेल से। आमिर, अभी कल का जो शॉक लगा है, हालांकि 12-14 घंटे हो गए, लेकिन लोग अभी तक इसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, बर्दाश्त तो पैदा होगी है, और जब भी आप इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है, आप डीप डाउन, क्योंकि जो उनकी जिस तरह की क्रिकेट हो रही है, डीप डाउन आपको पता होता है हमारा जीतना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी हम जो है उम्मीदें लगा लेते अगेंस्ट होप हम बैठते हैं कि शायद 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 मौजा हो जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये नहीं है। लेकिन आप बाज़ की बात करें तो मुझे हंसी आ रही थी क्यों? जब मैं कुछ कमेंट सुन रहा था कुछ लोगों के जो इन्वॉल्व रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट के साथ बहुत अरसे से, कि ये सब प्लेयर्स को निकाल दो, पैसे ले रहे हैं वो तो। हाँ जी, सब प्लेयर्स को निकाल दो। और भाई, निकालना जो है वो बड़ा आसान काम है, बना के दिखाओ ना। बात यह है कि सबसे पहले तो इनको फारिग करना चाहिए ना, सबसे पहले इन लोगों का जो है इनकी सफाई होनी चाहिए, फिर आपकी क्रिकेट आगे बढ़ेगी। लेकिन जिन्होंने प्लेयर्स को सिलेक्ट किया गया उनकी सफाई नहीं होनी चाहिए? देखिए, मैं सबकी बात कर रहा हूँ, मैं सबकी बात कर रहा हूँ। ये जो क्रिकेट बोर्ड के साथ अरसा दराज से इन्वॉल्व हैं, somehow इन सब शेप और इन अदर, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, सबसे पहले तो इनको फारिग करना चाहिए। आपके साथ खेले हैं ये? नहीं, जो भी है जी, अब मैं भी अपना जॉब कर रहा हूँ यहाँ पे, मेरी भी पाकिस्तान क्रिकेट के साथ सिंसियरिटी है। बात सिंपल सी ये है कि जो गलत कर रहे हैं, अब इट्स अबाउट टाइम कि इनसे आप जान छुड़ाएं। देखिए, 10-10, 15-15 साल से दे इन्वॉल्व, और इनकी ओडेसिटी है कि ये आके ये फिर सिस्टम को भी क्रिटिसाइज करते हैं, प्लेयरों को भी क्रिटिसाइज करते हैं। और यार, आपने प्लेयरों के साथ काम क्या किया है भाई? अगर एक बंदा, मुझे आप बताएं, अगर आप फास्ट बॉलर्स की बात करें, मैं कल भी कहा था कि कितना अरसा हो गया कोई 200 विकेटों वाला फास्ट बॉलर आप प्रोड्यूस नहीं कर सके। हम टेस्ट मैच ही नहीं खेलते, इसलिए कम टेस्ट मैच मुझे ये बताएं कि कौन सा बॉलर है जिसने 200 विकेटें भी ली हैं यार वनडे में? ठीक है, आप बताएं ना। ऑफ लेट पिछले 2 डेकेड उठा लें, वो हारिस रऊफ और शाहीन आफरीदी की मिसाल देते हैं। ठीक है, कितनी विकेटें हैं इनकी? 100 से ज्यादा। 100 से ज्यादा, मैं 200 की बात कर, लेकिन चूंकि उनको खेलते हुए भी नहीं, मैं वही कह रहा हूँ ना, लास्ट 2 डेकेड से आपने प्रोड्यूस क्या किया है? आप मुझे ये बताएं, सरफराज नवाज थे ना, जब वो खेल रहे थे, उन्होंने अपने साथ कितने फास्ट बॉलर्स को तैयार किया, और उसके बाद हुआ ये कब से रुका हुआ काम? बॉलर्स आते हैं, 2 सीरीज खेलते हैं, फारूक हो जाते हैं, अगर लंबा भी खेलते हैं तो उनकी यूटिलिटी नहीं है। सो सबसे पहले प्लेयर्स से पहले आपने सोचना है कि यार सबसे बड़ा जो है मसला क्या है पाकिस्तान क्रिकेट में। ठीक है खुर्रम, जो बॉलर्स की बात कर रहे हैं, मोहम्मद मूसा खान आए थे, वकार यूनुस हेड कोच थे, ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर उन्होंने डेब्यू किया, कहाँ चले गए? बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स आए हैं जो किससे पारी ना बने। शुरू किया ना आपने, मैं तो बताऊंगा ना सर, लेकिन मैं मेरे दोस्त नहीं है, मैं फिर भी शुरू करें है खुर्रम, कहाँ चले गए वो? और जितने मेंटोर हैं ये सब 50-50 लाख रुपए माहाना भी ले रहे हैं, माशाल्लाह से, अल्लाह इनके रिस्क में मजीद बरकत दे, और इनको कोई चेयरमैन ऐसे मिल जाए जो इनकी बात पर सरे तस्लीम कम करें। लेकिन क्या हो क्या रहा है, तनकीद भी कर रहे हैं, पैसे भी ले रहे हैं, तो देखता नहीं कोई चेयरमैन साहब को नहीं बताता, या फिर ये कारोबार ऐसे ही चलता रहेगा, रवा दवा रहेगा? नहीं, देखें, कल भी मैंने एक बात कही थी, ऑनेस्टी मिसिंग है, और इसमें कोई डाउट तो है नहीं। और फजूल में किसी के लिए आप ये बोलें कि ये आया है और ये बेहतर कर देगा, वो जिस पाथवे से आता है ना, उसमें खुद एक डाउट होता है कि हाँ भाई साहब, मैं यहाँ से आ रहा हूँ, ये नॉर्मल नहीं है, मैं ऊपर से आया हूँ। तो वो किस तरह प्लेयर प्रोड्यूस करेगा? या ऑफिशियल जो एक बंच ऑफ ऑफिशियल्स का होता है कि हाँ भाई ये हैं और ये हमें। आपको मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ, राहुल द्रविड़ जब अंडर-19 वर्ल्ड कप के लिए फाइनल साइन हुआ था ना, उसने अपनी शर्त ये रखी थी, मैं इंडिया को वर्ल्ड कप नहीं दूंगा, प्लेयर दूंगा। और उसने 6 प्लेयर दिए और वो वर्ल्ड कप भी जीते थे जी। तो कहने का मकसद ये अप्रोच का फर्क है, ऑनेस्टी का फर्क है। और हमारा अंडर-19 का कोच कौन है, चले बता दें आप। कौन है? आपको नहीं पता? मुझे नहीं पता। क्यों नहीं? मुझे नहीं, इतने चेंज होते हैं, मुझे नहीं पता। हमारा इतना बड़ा, मेरे को लास्ट जो याद है, सोहेल तनवीर अंडर-19 के सिलेक्टर थे। हमारे कोच कौन है? गुलाम अली, जो 2 वनडे इंटरनेशनल मैचेस खेले, 1993 में साउथ अफ्रीका में पाकिस्तानी टीम 43 रन पर ऑल आउट हुई, उस टीम का हिस्सा थे वो। नहीं, आप इससे अंदाजा लगा लें कि आप प्लेयर कहाँ से आता है, जूनियर लेवल से आता है ना, मतलब अमरजिंग हो गई टीम, अकेडमीज की टीम हो गई, उसके बाद शाहीन की हो गई, फिर अंडर-19 हो गई। आप एक नाम मुझे आप बता दें कि ये लड़का क्रिकेट बहुत हो रही है खुर्रम, अब क्रिकेट इतनी हो रही है। मैंने आपको कल बताया, आपको 10 टूर तो साल के शाहीन के हैं, उसके अलावा अलग अंडर-19 वर्ल्ड कप हो गया, दूसरे एशिया कप हो गया, अभी एशिया कप गए थे, हार के आ गए, आगे जस्टिफाई कर रहे हैं टीवी पे बैठ के। सब सही था। दिलचस्प बात ये, आमिर, मोहम्मद यूसुफ हेड कोच बनकर गए,
साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान अंडर 19, कल वो पाकिस्तान की क्रिकेट पर तनकीद कर रहे थे। तो क्या जब नौकरी होती है जब ठीक है, और उसके बाद जब नहीं होती तो फिर क्या बुराई आ जाती है? देखिए, सबसे पहले तो देखिए, आपको एक चीज़ अंडरस्टैंड करनी है, वो ये है कि जब आप क्रिकेट से रिटायर होते हैं, ये जो कोचिंग है इट्स अ फर्दर एजुकेशन। ये सिर्फ जो कोचिंग मैनुअल है वो याद रखना जो है, इट्स नॉट दैट। आपको एक प्लेयर को डेवलप करना आना चाहिए। अगर आपने बुक जो है थोपनी है, अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं इंग्लिश क्रिकेट की। उनका एक बहुत बड़ा डायलेमा हुआ, काउंटी प्लेयर्स जो थे, जब इन्होंने इंटरनेशनल प्लेयर्स कम किए तो चंद इंटरनेशनल ओवरसीज प्लेयर आते थे। तो जब ये इनकी मेडियोक्रिटी आई इसमें इनकी काउंटी क्रिकेट में, तो वही प्लेयर रिटायर होकर कोचिंग का कोर्स कर रहे थे। मिसकंस्ट्रूइंग के कोचिंग मैनुअल जो है वो आपने लागू किस तरह करना है। आप देखें कि इंग्लिश क्रिकेट फ्रॉम 90s ऑनवर्ड्स वो कितनी डल क्रिकेट थी, अजीबोगरीब प्लेयर। उसके बाद लास्ट फ्यू इयर्स आप देखें फ्लेयर आ रहा है उनकी क्रिकेट में। उन्होंने क्लब क्रिकेट में क्या किया, बारिशें होती है बहुत ज्यादा, उन्होंने क्लब्स को पैसे दिए इस सिटी में कि अपनी जो क्लब्स हैं उसकी विकेट ठीक करो, रोलर, कवर्स, नए ड्रेसिंग रूम बनवा के दिए। आप देखें, हम भी तो दे रहे हैं पैसे मेंटोर और उनकी क्रिकेट देखें किधर है। ठीक है, वो पीछे हार गए, उनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है। लेकिन आप देखें, एंड्रयू स्टाउस क्रिकेट छोड़कर उनका डायरेक्टर क्रिकेट बन गया। अभी रॉबर्ट की उनका डायरेक्टर क्रिकेट है। फिर पॉल कॉलिंगवुड, जिसकी कप्तानी में 2010 का T20 वर्ल्ड कप जीते, वो टीम के। अब मैं वही कह रहा हूं कि इट्स अ फर्दर एजुकेशन। ठीक, आपने अपने आप को इक्विप करना है। ठीक है, इस पर हम मजीद बात करेंगे और आपको बताते चलें कि आज रावलपिंडी में बांग्लादेश की टीम न्यूजीलैंड के मध्य मुकाबले है। उस मैच के हवाले से भी बात करेंगे, पिच के हवाले से भी बात करेंगे, और टॉस भी होगा 1:30 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक। हम एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद जल्दी दोबारा आमिर सुहेल और खुर्रम मंजूर के साथ हाजिर होंगे। वेलकम बैक। जोश जगा दे, जीत की धुन एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन में अपने दोनों मेहमानों, पाकिस्तान के 2 टेस्ट क्रिकेटर्स आमिर सुहेल और खुर्रम मंजूर के साथ आपको खुश आमदीद कहते हैं। अब से कुछ ही देर के बाद टॉस होने वाला है रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम रावलपिंडी में। बांग्लादेश की टीम न्यूजीलैंड के मध्य मुकाबले है। हम आपको टॉस के लिए ले चलते हैं। प्लीज जी, आपने देखा कि न्यूजीलैंड ने टॉस जीता है और उन्होंने पहले खुद बॉलिंग करने का फैसला किया है। न्यूजीलैंड की टीम में आज डैरल मिचेल नहीं है और उनकी जगह उन्होंने रचिन रविंद्रा को शामिल किया है, जबकि फास्ट बॉलर काइल जेमिसन कि जिनको रिप्लेसमेंट के तौर पर लाए थे लूकी फर्गूसन की जगह, वो आज खेल रहे हैं नेथन एलिस की जगह। और बांग्लादेश भी आज उन्होंने अपनी टीम में तजुर्बाकार महमूदुल्लाह को शामिल किया है, जो बांग्लादेश के कप्तान रह चुके हैं। तो इस लिहाज से बांग्लादेश के कप्तान नजमुल हसन शांतु का भी ये कहना था कि अगर हम टॉस जीतते तो पहले बॉलिंग करते।